अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने सिल्की थ्रेड यूज़ किया है और साथ में मैंने एक लेयर कॉटन थ्रेड की भी यूज़ की है। तो मैं दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए अपना डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से हमारे कॉटन थ्रेड की नीटनेस भी आती है और सिल्की थ्रेड की शाइनिंग भी आ जाती है हमारे फैब्रिक में। और फिर अगर आपके पास अमूमन हमारे पास घर में कभी कभी अवेलेबल नहीं होते जो कि हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं जिस फैब्रिक पे, तो उससे रिलेटेड जो सेम मैचिंग के थ्रेड्स होते हैं वो कभी कभी अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरह से आप टू कलर्स को मिक्स एंड मैच करते हुए अपने रिक्वायर्ड कलर को बना सकते हैं और अपने डिज़ाइन को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ईजी है और जल्दी भी बन जाएगा और इस सिंपल है बहुत ही। इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, बट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट लेते हुए अपने थ्रेड पे। दोनों थ्रेड्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है और फिर स्लिप नॉट ले ली है। इन दोनों थ्रेड्स को यूज़ करने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये स्टॉप करके एक बात कहना चाह रही हूँ कि मेरी एक फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की थी, पूछा था कि टू रोज़ एक थ्रेड से हम कैसे बना सकते हैं। तो हम 2 रोज़ को या तो इस तरह से दो नलकियों के साथ दो थ्रेड्स को ही ज्वाइन करके बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सिंगल थ्रेड है इसको आप एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरी नलकी को इस तरह से फोल्ड करने के बाद किसी दूसरी स्पेयर नलकी के ऊपर आप फोल्ड कर लेंगे 2 रोज़ के साथ। इस तरह से पहले आपको ये पूरा लंबा करना पड़ेगा इसको, और फिर इसके साथ ये 2 रोज़ बनेंगी। नहीं तो आपको बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कम से कम अगर 2 रोज़ के साथ बनाना चाह रहे हैं तो आप 2 एक जैसी नलकियाँ ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में बनाऊंगी कि हमें एक थ्रेड से 2 रोज़ कैसे बनानी है। 2 रोज़ भी बना सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। बहुत ही ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया। इस स्लिप नॉट को हम एज इट इज़ अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। जैसे कि आपने फैब्रिक को पहले से प्रेस की हेल्प से फोल्ड किया हुआ है, तो इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे डायरेक्ट, कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे किया। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने 1 चेन लिया है। हाफ डबल क्रोशे बनाना है हमने 1 चेन के गैप के ऊपर ही। यहाँ पे कुछ इतना 1 चेन का गैप बनेगा। हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन प्लस हाफ डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशे के पास हमारे साथ हमारी ये गैप बन जाएगी। इस गैप में हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशे लेंगे। इस गैप के क्रॉस में हाफ डबल क्रोशे के क्रॉस में ही एक बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 चेन प्लस हाफ डबल क्रोशे। ये जो हाफ डबल क्रोशे है इसके एज पे हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन इस वाले हाफ डबल क्रोशे के क्रॉस में पीकॉट। साथ ही फिर से हम क्या करेंगे, ये जो हमने नीचे सबसे पहले हाफ डबल क्रोशे बनाया था इसमें एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है तो दूसरी दफ़ा हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस डबल क्रोशे के एज पे भी हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन को इसके क्रॉस में बनाते हुए हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। इसी तरह से फिर से हम नेक्स्ट लास्ट 3 ये हमें 3 पॉइंट्स बनानी है 3 पीकॉट्स के साथ। तो हम ये थर्ड वाला बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे के साथ। पहला हमने हाफ डबल क्रोशे के साथ बनाया, फिर डबल क्रोशे के साथ, और ये हमारा ट्रिपल क्रोशे इसी गैप के जाएगा। ट्रिपल क्रोशे करने के बाद इसके एज पे भी हम 3 चेन का पीकॉट बना लेंगे, कुछ इस तरह से। जब ये हमारा 3 पीकॉट्स का फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे कुछ इस तरह से, और डिस्टेंस कुछ इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। ये जो हमारा जितना ये हमारा लास्ट पे हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया था इसको हम अटैच करते हुए बनाएंगे। इस तरह से हम इसको भी बना सकते हैं डिज़ाइन को, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रिपल क्रोशे का बल लिया है। तो जहाँ पर हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस पड़ रहा है सूटेबल, वहाँ पर हम एक बार ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे, कुछ इस तरह से। जब हम ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे 1 चेन का गैप लेंगे और इस ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे जितने भी हम बना पाएंगे। 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे मैं मैक्सिमम 6 बनाए हैं। 7 भी हो सकते हैं या फिर 5 भी हो सकते हैं। एक एक के कम ज़्यादा होने से डिज़ाइन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता है, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। मैं आपको नेक्स्ट एक बार फिर से बना के दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। जैसे ही हमने अपने फर्स्ट पैटर्न को अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से, साथ ही हम क्या करेंगे, फिर से 1 चेन ले लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग पे लिया था। हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे और मैक्सिमम इतने ही 1 चेन के डिस्टेंस पे ही हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे।
जब ये हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक गैप बन जाता है। इस गैप में हम क्या करेंगे, 2 चेन प्लस हाफ डबल क्रोशे का फिर से बल लेंगे और इसके क्रॉस में एक बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस हाफ डबल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन का पी कॉर्ड बनाएंगे और इस पी कॉर्ड को 3 चेन को हम सिंगल क्रोशे कर देंगे इसी हाफ डबल क्रोशे के क्रॉस में, कुछ इस तरह से। फिर अगेन 1 टाइम हम बनाएंगे डबल क्रोशे और डबल क्रोशे के एज पे भी हम 3 चेन का पी कॉर्ड बनाएंगे इस तरह से। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हम 3 चेन का पी कॉर्ड बना देंगे और लास्ट पे हम क्या कराएंगे, डबल क्रोशे की बजाय हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि ये 2 और ये 3 फोल्डिंग्स के साथ हम ट्रिपल क्रोशे इसी गैप में बनाएंगे और इस ट्रिपल क्रोशे के एज पे भी हम 3 चेन का पी कॉर्ड बनाएंगे, कुछ इस तरह से। साथ ही फिर से ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेंगे और मैक्सिमम जितना डिस्टेंस हमने फर्स्ट पे लिया है उतना ही हम सेकंड टाइम भी लेंगे और अपना पूरा डिस्टेंस सेम इसी तरह से रखेंगे और अपने पूरे पैटर्न को इसी डिस्टेंस से कंप्लीट करेंगे। ट्रिपल क्रोशे बना लिया हमने। ट्रिपल क्रोशे बनाने के साथ ही हम 1 चेन ले लेंगे और इस ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में 6 या 7 जितने भी आपके पास सिंगल क्रोशे बनते हैं वो बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5, देखिए आप 5 से भी बना सकते हैं, 6 से भी बना सकते हैं और एक अगर ज़्यादा हो जाता है, मेरे पास 6 बना रही हूँ मैं, आप 7 भी बना सकते हैं और आप 5 भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह इसको हम सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह से हमने अपने डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है और अपने पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है अपनी लेंथ को। अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने फर्स्ट स्टिच को लाते हुए यहाँ पे लास्ट स्टिच को फर्स्ट के साथ यहाँ पे अटैच करते हुए कट ऑफ करना है और अगर हमारे पास सिल्की थ्रेड है तो कट करने के बाद उस थ्रेड को आपने फायर की हेल्प से उसके कॉर्नर्स को ज़रूर बर्न करना है, जलाना है, ताकि वो फिक्स हो जाए अच्छे से और कभी भी खुले नहीं। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। आई होप कि आपको डिज़ाइन समझ आ रहा होगा। और आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को न्यू लुक देने के लिए, ये जो पी कॉर्ड हैं इनके एजेस पे हम पी कॉर्ड के बजाय अपने पर्ल्स या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइन की फाइनल लुक देख लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स बना लिए हैं ताकि आपको थोड़ी सी लेंथ की लुक आइडिया हो जाए लुक का कि हमारा डिज़ाइन लुक में कैसा नज़र आता है बनने के बाद। अच्छा, आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम प्रोसेस से रिपीट करना है। आप इनके फ्लावर्स के सेंटर में डिस्टेंस भी रख सकते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे इसको अटैच करते हैं। इसके साथ ही आप 2 या 3 टाइम्स मज़ीद सिंगल क्रोशे बनाने के बाद सेकंड वाला फ्लावर बनाएं तो फिर उसके सेंटर में डिस्टेंस आ जाएगा और थोड़ी सी लुक भी चेंज हो जाएगी। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन है। बहुत ही इजी और सिंपल है लेकिन बनने के बाद खूबसूरत नज़र आता है। आप मेरे भी किसी भी किस्म के डिज़ाइन को किसी भी किस्म के थ्रेड के साथ इजीली बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने फैब्रिक पे। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।